नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन्हें आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको पता होगा कि भारत के मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे नागरिकों को। तो ये अगर सवाल आ जाए तो हमें ध्यान में रखना है कि भारत के मूल संविधान में कोई किसी भी प्रकार का मूल कर्तव्य नहीं था, उसे बाद में जोड़े गए थे। तो हुआ ये कि कांग्रेस सरकार ने 1976 में एक कमेटी का गठन किया, जिसे हम स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। वर्ष 1976 में कांग्रेस सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनको देश के प्रति, संविधान के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। तो इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए, तो रूस के संविधान से लिए गए। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, अब हमें पता है कि 10 जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में दिए गए थे। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य। तो हमें ये स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन में 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमने मौलिक अधिकारों के संबंध में भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। कोर्ट में वो वाद योग्य है, न्यायोचित है। तो अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्य कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर नागरिक किसी भी रूप से कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उसे बाध्य नहीं कर सकते, सरकार के द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप कर्तव्यों का पालन कीजिए। ठीक है, तो वाद योग्य, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके इतिहास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो मौलिक कर्तव्य दिए गए वर्तमान भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो इनको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे और आसानी से याद भी कर लेंगे। तो याद किस प्रकार रखें कि इसे हम भूले नहीं, लंबे समय तक याद रख सके और एग्जाम में भी सवाल जो आए उसे सही कर सके। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इस प्रकार सेट करेंगे। इसके जो कीवर्ड हैं उनको हम पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले में हो गया आदर्श और दूसरे में भी आदर्श है, तो पहला दूसरा हम एक साथ याद रखेंगे। इनके कीवर्ड है जैसे आदर्श और इसी में भी आदर्श है। अब इसमें क्या है, पहले में लिखा हुआ है संविधान की पालना करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। ठीक है, संविधान के संबंधित जो भी आदर्श है और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है, इनके सम्मान की बात कही गई है। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये संविधान से संबंधित है, उनके आदर्शों से संबंधित है। तो ये शब्द हमें याद रखना है, यहां से हम पकड़ सकते हैं आदर्श। दूसरे की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो ये भी हमारे हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हमारे जो देश को स्वतंत्र करने के लिए जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी हमारे हृदय में संजोए रखना है, उन आदर्शों को भी हृदय में रखना है। तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं, पहले में संविधान के आदर्श और दूसरे में जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उन आदर्शों को
हृदय में संजोए रखें, उनको उनका लिखा हुआ है हम मूल कर्तव्य दूसरे में, ठीक है। तीसरे और चौथे को हम एक साथ में याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कीवर्ड है देश है या भारत, इसको पकड़ सकते हैं, भारत या देश आ जाए तो। तीसरे में देश और चौथे में भी देश है, तो तीसरे चौथे को एक साथ याद रखना है। कैसे रखना है? तीसरे में लिखा हुआ है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात कही गई है तीसरे में। चौथे की बात करें, चौथे में भी यही है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो तीसरे चौथे में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अच्छे से याद रख सकते हैं। तीसरे में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता है, और चौथे में देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। तो यहाँ देश से हम तीसरा चौथा याद रख सकते हैं। पांचवा छठा भी हम साथ में याद रख सकते हैं। ऐसे हम अगर दो दो के ग्रुप में याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से इनको दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा है भेदभाव से परे सौहार्द की भावना विकसित करें। किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखें। तो ये हमारी संस्कृति का भी एक कह सकते हैं हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। तो संस्कृति से भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ से हम संस्कृति। अगर हम बात करें छठे की, छठे में भी संस्कृति के बारे में ही लिखा हुआ है, अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो पांचवा छठा संस्कृति से संबंधित है। पांचवें में क्या है? भेदभाव नहीं करना, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करें, भाईचारे की भावना रखना, भ्रातृत्व की भावना रखना और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये भी हमारी संस्कृति है एक तरह से। तो इसे भी हम संस्कृति के रूप में, कीवर्ड के रूप में याद कर सकते हैं। और छठे में अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को सुरक्षित रखें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। सातवें आठवें को हम एक साथ याद कर सकते हैं। सात में देखा जाए पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव। और आठ की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो विज्ञान, पर्यावरण, ये थोड़ी सिमिलर है, तो इसको हम साथ में याद रख सकते हैं। पहले है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना, उनका संरक्षण करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ठीक है। ये है सातवें में। आठवें की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इस प्रकार के जो विचार है वो हमारे जो मौलिक कर्तव्य आठवां है उसमें लिखा हुआ है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक रूप से, लॉजिकली बातें कर, लॉजिकली किसी भी चीज को लेना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास के रूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मानववाद, मानवता की भावना होनी चाहिए। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करने की भावना, नया नया ज्ञान सीखने की हमारी भावना होनी चाहिए, ये भी एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। सुधार की भावना, ठीक है। ये हो गया 7 और 8। बात करें हम अगर 9 और 10 की, तो इन्हें भी हम थोड़ा साथ में रिलेट करके याद रख सकते हैं। 9 में लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा नहीं करें, हिंसा से दूर रहना। किसी भी प्रकार की हिंसा करना, किसी भी प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार के जो होते हैं गुंडागर्दी वगैरह, तो इनको लिखा हुआ है हमारे जो मौलिक कर्तव्य 9वां है उसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 की बात करें तो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हमेशा आगे बढ़ते रहना, ये हमारी सोच रहनी चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद जो हमारा मौलिक कर्तव्य 10वां है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों में हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। ये जो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि 42वें में 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये थे, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, वहाँ पे एक और जोड़ दिया जाता है मौलिक कर्तव्य, जो हमें 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि बच्चों के माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अवश्य प्रदान कराएं। ये उनका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो कि हमारे 11वें मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये हो गए 1 से लेकर 11 तक हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे हमने 2-2 में लिया था, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं।
पहले और दूसरे में आदर्श, संविधान के आदर्श और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। तो पहले दूसरे में आदर्श हो गया। तीसरे चौथे की बात करें तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये तीसरे में हो गई। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना चौथे में हो गई। अगर हम बात करें पांचवें छठे की, तो ये संस्कृति से संबंधित है। भेदभाव नहीं करना, भाईचारे की भावना, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना, ठीक है। तो ये हो गया पांचवें में। छठे की बात करें तो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, इसका परिरक्षण करें, हमारी संस्कृति को बचाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य, तो छठे में लिखा हुआ है। 7 8 की बात करें तो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिमिलर है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। 9 में लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। सुरक्षित कैसे रखेंगे? हिंसा नहीं करेंगे, कोई भी इस प्रकार का गुंडागर्दी वगैरह, इस प्रकार आतंक नहीं फैलाएंगे, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा नहीं करना। 9 में हिंसा नहीं, 9 में हिंसा नहीं, ठीक है, याद रख सकते हैं आसानी से। 10 में लिखा हुआ है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना। व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से हमेशा आगे की ओर बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, ठीक है। 11वें की बात करें तो ये बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का जो कर्तव्य है, माता पिता को कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए, ठीक है। अगर ये 86वां, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें या मौलिक कर्तव्यों की बात करें, सब में आएगा ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो इस पे स्पेशली यही लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराने के संबंध में जो मौलिक अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, सभी में। तो ये 86वां संविधान संशोधन है। अगर हमारे जो शिक्षा से संबंधित आ जाए तो हमें यही करना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।